जय हिंद। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया एक सूचना है। आप सभी लोगों का दिल एकदम खुशी के मारे झूम उठा होगा। एसएससी ने जैसा वादा किया था, और ऐसा नहीं है कि झूठी खाई थी कसम वो निभाई नहीं, बिल्कुल जो कसम खाई थी वो पूरी तरीके से निभा दिया है। आप सभी लोगों के सामने एक बहुत बड़े नंबर में, लगभग ये समझ लो कि 14,582 तो टेंटेटिव है। ये तो अभी टेंटेटिव दिया है कि हाँ इतना होगा। मुझे अनुमानता अगर मैं देखूं तो जो प्रीवियस इसके रिकॉर्ड रहे उसके तरफ अगर देखा जाए तो 17 से 18,000 के आसपास ये वैकेंसी आपको मतलब अल्टीमेटली देखने को मिलेगा। यहां पर एक बहुत अच्छा खासा नंबर में ये वैकेंसी आया है, और आप सभी लोग इसका फायदा नहीं उठाओगे तो आपसे अभागा कोई नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा याद रखना, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, मेरे पांव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। तो आप ढंग से मेहनत करिए, ढंग से लग जाइए। इतना बढ़िया नंबर है, खुशनसीब है हम कि हमें मतलब इतना ऑप्शन मिल रहा है, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब इसका अगर लाभ नहीं उठाए तो बाबू फिर इसमें आपका पूरा पूरा गलती है। आप बढ़िया से मेहनत करिए। आइए हम डिटेल चर्चा करते हैं कि यहां पर क्या है, क्या चीजें हैं, क्या बदलाव हुआ है, क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिला है, सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो वेबसाइटें चेंज कर दिया। आप एसएससी का जो पुराना वाला वेबसाइट था ssc.nic ऐसे जो वेबसाइट था उसका पूरा चेंज कर दिया है। अब जो नया वेबसाइट है ध्यान देना, वो है ssc.gov.in। इस प्रकार का आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, और ये आपका नया वैकेंसी मतलब नया वेबसाइट है, एक तरीके से नया वैकेंसी नया वेबसाइट। तो सबसे पहला बदलाव तो किया गया है ssc.gov.in का वेबसाइट के अंदर, ये ध्यान रखना इस चीज पे। और आज से ही, जैसे आप सबको पता है कि यहां से आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है। आज तारीख है 9 तारीख है, और 9/6/2025 से लेकर 4/7/2025 तक ये चलेगा। तो आप इस चीज का बाकायदा ध्यान रखिए। अब आज तो नहीं, लेकिन हाँ आप ये कोशिश करिए कल लाइन में भी लगना पड़े, लेकिन कल किसी भी हाल में ये जो है फॉर्म में भर दूंगा। तो 9/6/2025 से 4/7/2025 तक है ये लास्ट डेट जो है इसका, 4/7/2025 तक है। और पेमेंट का एक दिन अधिक है, लेकिन आप लापरवाही मत करिए। एक बड़ा अवसर है तो अवसर का लाभ उठाना है आप सभी लोगों को। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक चीज ध्यान रखना, आपके कुछ महीनों की मेहनत आपके पूरी जिंदगी की ऐश बना के रख देगी। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो टेंटेटिव स्केड्यूल जो इसके एग्जाम्स हैं वो है 13 अगस्त से, ठीक मेरे जन्मदिन से शुरू होगा और 30 अगस्त 2025 तक चलेगा ये। यानी 13 अगस्त से एग्जाम शुरू होगा, 30 अगस्त के बीच में आपका पेपर पड़ेगा। मतलब मैं अगर इस बात को यूं कहूं कि ये महीना चल रहा है जून, ये निकल गया, ये 10 दिन इधर का मान लो, ये अगस्त वाला, और जून और जुलाई मात्र 60 दिन गिन के आपके पास हैं। ये 60 दिन में आप अपने किस्मत की कहानी लिख डालोगे। अपना एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए आप लोग अग्रसर हो जाओ, एकदम ढंग से मेहनत करो और बढ़िया से इस पे काम करेंगे। टीयर 1 जो है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक है, और टेंटेटिव अगर देखा जाए तो जो टीयर 2 है जिसको मेंस एग्जाम कहते हैं, वो दिसंबर 2025 में निर्धारित किया गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप समझ सकते हैं इस बात से कि एसएससी जो कहता है कि हाँ इस दिन होगा, उस दिन कराएगा। उसने कहा था कि 9 तारीख को मैं नोटिस दे दूंगा, दे दिया है पूरा पूरा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। भले टेंटेटिव कह रहा है, लेकिन दिसंबर में एग्जाम इसका मेंस का होगा ही होगा। और ये जो प्री वाली तैयारी होगी वो मेंस पूरी तरीके से काम करती है। बाकी मेंस के जो अलग अप्रोचेस होते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं जो प्री का जो एक तरीके से सिलेबस है, जिसके अंदर इक्वलिटी की बात करी जाती है। इक्वल जो है वेटेज हर सब्जेक्ट को मिला हुआ है, चाहे वो रीजनिंग का हो जिसके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात हो, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 नंबर के। और लास्ट में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। तो यहां पर तो इक्वालिटी है, और ये सिर्फ आपको कट ऑफ पार करना होता है। इसमें मेरिट की कोई बात नहीं करी गई है, साफ साफ पर पुराना जो है पैटर्न है उसी पर काम होगा। ये यहां पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पर जो है पूरा का पूरा सब सही कर दिए और आप 100 के 100 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप सिर्फ टीयर 1 पास करके टीयर 2 के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसमें सिर्फ कट ऑफ पार करना है, लेकिन अगर यही कट ऑफ बना रहेगा तो आगे यही काम आएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं भली भांति कि यहां जो टीयर 2 होता है इसके अंदर एक जो अलग अलग सेक्शंस हो, 2 सेक्शंस होते हैं। जिसके सेशन 1 के अंदर देखोगे, यहां सेक्शन 1, सेशन 2, सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर देखोगे तो मैथमेटिकल जो एबिलिटीज हैं इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो यानी 60 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर टोटल बन जाता है आपका। यानी 180 नंबर जो मिलेगा आपको मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से। मैथ्स और रीजनिंग को आप सही करोगे आपको 180 मिलेगा। टोटल क्वेश्चन होते हैं 60। लेकिन यहां पर जो है बाजा फाड़ देगा अंग्रेजी।
क्योंकि अंग्रेजी के इकलौते क्वेश्चन 45 होते हैं। मुझे कुछ समझ में ये क्यों नहीं आता है कि मार्केट में एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है। लड़के जो है पूरी तरीके से ऐसे शब्द के पीछे पड़े हुए हैं जिसका वेटेज अंग्रेजी से कम है। यहां पर मैं साफ तौर पे कह दूं, 45 क्वेश्चन अकेला संभाला है, 1.5 गुना। आप देखिए मैथ से और रीजनिंग से 1.5 गुना सीधा है 45 क्वेश्चन का। यानी वहां पर जो है दोनों को जोड़ के नंबर आ रहा था 180, यहां पर अकेले आप जोड़ोगे तो 45 गुना 3 करके आप देखोगे तो यहां पर 135 नंबर सिर्फ अकेले इससे आ जाएगा अंग्रेजी से। तो अंग्रेजी का हमेशा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, ये जो है बरकरार रहेगा, ये ध्यान रखना। ये तो ये पूरा पूरा अंग्रेजी का है, ढंग से अंग्रेजी पर काम करना है। मैं आपके साथ हूं, हम सभी आपके साथ हैं, लगेंगे ढंग से। और आप, अगर आप और मैं साथ मिल गए, तुम साथ दो अगर, तो दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। आप बढ़िया से काम करिए, जो आपका डिमांड होगा वो सप्लाई यहां से मिलेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। 45 आपके क्वेश्चन अंग्रेजी के हो गए। 25 क्वेश्चन होता है जीएस का। 25 क्वेश्चन जो है जीएस का, ये दोनों मिला के हो जाते हैं 70 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 210 नंबर आपका बन जाता है यहां से। यानी 210 नंबर ये हो गया और पीछे का नंबर है आपका 180। तो टोटल जो कट ऑफ जाता है इसका 390। मैं आपको अगर पुराने कट ऑफ की बात करूं, अच्छा खासा कट ऑफ गया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, कट ऑफ भी बढ़ रहा है, वैकेंसी बढ़ रही है। हर साल पढ़ाई करने वाले लड़के, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं? गलत फहमी का शिकार मत होना। अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं, तो आप सबसे पहले अपना जो है आसपास घूम के देख के आओ। आसपास कई लाइब्रेरीज हैं, उसमें जाओ और घूम के देख के और पता करो कि हाँ, क्या सच में मैं ही सिर्फ पढ़ रहा हूं? पूरे लोग पढ़ने लग रहे हैं, पढ़ाई का साधन बन चुका है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके पास हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। तो आपके मोबाइल में भी वो ताकत है, बस आपका एक माइंडसेट रखिए। ये फालतू जो चीजें हैं ना, दिन भर रील स्क्रॉल करना, हटाओ इसको, दरकिनार करो। 2 महीने का टाइम है बाबू, 2 महीना जम के मेहनत कर दो। बाकी आपका कंप्यूटर टेस्ट भी है ना। कंप्यूटर टेस्ट में कोई मेरिट से कोई लेना देना है नहीं, बस इसको पास करना है। हाँ, जरूरी है यहां पर पास करना है। आपके पास 2 महीने हैं बाबू, जून और जुलाई, 2 महीना। मैं साफ तौर पर यह बात कह रहा हूं, यहां पर तो जो यहां से लेके, और मैं कहूं आपके आज 9 तारीख है, तो यहां तक के तो दिन निकल चुके हैं, बच गए इधर वाले, और यही जो अगले वाले दिन हो गए अगस्त में मिल जाएंगे। तो आपके पास गिन के टोटल 2 महीने हैं। कैलेंडर अपने दीवार के सामने लगा दो। ऐसा कैलेंडर, मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। जब मैं पढ़ाई करता था, तैयारी करता था, तो मेरे सामने कैलेंडर लगा रहता था। जब एक दिन, जब बिना पढ़े, बिना पोटेंशियल से काम किए, जब आखिर में जब सोने का टाइम होता था और जाके इसको काटता था ना, ये लगता था कि मेरे किस्मत को काट रहा हूं मैं। आज अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे गर्व होगा, लेकिन आज मैंने वो बुरा काम किया है या मैंने कोई काम नहीं किया है, निकम्मों की तरह पढ़ा रहा हूं, तो मुझे अंदर तक झकझोर के रख देता है। ये आपको मोटिवेट करने के लिए काफी है। आप सभी लोग जाइए, एक कैलेंडर लेके आइए, उसको दीवार पर चिपका दीजिए, और इस दीवार को चिपकाकर डेली आपका सुबह काम होना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के पहले अपना टॉपिक बनाना है, ये चीज पढ़नी है, और आखिर में सोने जाने से पहले वो टॉपिक पे हम सब पर निशाना लगना चाहिए, और बाकी आप जाके यहां पर काटते रहिए। एक दिन निकल जाएगा, एक दिन कटेगा, आपको अफसोस होगा, अंदर से ये आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ, एक दिन निकल गया है और कितने दिन बचे हुए हैं। घंटों में गिन के उन सारी चीजों का हिसाब करना जरूरी है कि आप 2 महीने में क्या किए हैं, क्योंकि ये 2 महीने आपके किस्मत को बदलने वाले महीने हैं। तो आप अगर चाहेंगे, औरों के लिए कैलेंडर गुजरेगा, आपके लिए जिंदगी का हर वो अहम पल गुजरेगा जो आप जिस पड़ाव में हैं, जिस स्टेज में अभी हैं, उस स्टेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वक्त गुजर जाएगा तो बड़ा अफसोस होगा, आप सोचोगे काश कि मैंने वो चीज कर लिया होता। मैं इस चीज को मानता हूं कि इस दुनिया में सबसे आसान काम कुछ है ना, वो पढ़ाई करना है। अगर आप इसमें भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज अपने आप पर काम करिए, और ये जून का और जुलाई का कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। एक एक दिन निकले, एक एक दिन को काटो, और एक एक दिन को काटोगे, अंदर से झकझोर के रखेगा कि अगर अच्छा किए हो तो खुशी मिलेगी, और अगर जो है आपने अगर उस तरीके से काम नहीं किया है, आपके रात की नींद उड़ा के रख देगा ये। फिर आप एक डेडिकेशन के साथ, आप एक नए सोच के साथ, एक नए उमंग के साथ जब अगले दिन उठेंगे तो आप इस चीज पर काम करेंगे। तो ये बड़ा अहम भूमिका होता है। आप याद रखना, आपकी जिंदगी में एक छोटा सा छोटा बदलाव आपके पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। बदलाव होना बेहद जरूरी है। अगर आप बदलाव नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी वैसे ही रह जाएगी, बदलाव नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारी है, उम्मीद है आप ये चीज समझे होंगे और ढंग से आप जो है इस पे काम करेंगे, और एक अच्छे खासे नंबर में वैकेंसी देखने को मिली है। तो आप जी जान लगा के एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई कर दीजिए और ढंग से आगे बढ़िए। आपसे और भी आगे जो भी जानकारी होगी उसके साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।